हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक सीक्रेट इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग इसका जिक्र करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है और इस इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया है और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और ये इंडिकेटर काफ़ी हद तक एक्यूरेट और मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपका ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। तो चलिए इस इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं ये जो चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। यानी इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर सकते हो, आप 1 डे में कर सकते हो, इनफैक्ट आप 1 आवर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई डिसीजंस लेना है तो इसका इस्तेमाल हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। यानी हर एक जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन हम डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे और नीचे में आपको ये इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, यही वो इंडिकेटर है। तो चलिए सबसे पहले इस इंडिकेटर के बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो इस इंडिकेटर में बेसिकली आपको ग्रीन और रेड कलर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे तो इसमें क्या है, सबसे पहले इस वाले पोर्शन पे आपको लाइट ग्रीन देखने को मिलेगा और ये वाला पोर्शन आपको डार्क ग्रीन देखने को मिलेगा। दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे भी ये पोर्शन लाइट ग्रीन, ये आपका डार्क ग्रीन। वैसे ही अगर आप रेड कलर में भी देखोगे तो ये आपका लाइट रेड और ये आपका डार्क रेड, दो कलर आपको रेड में भी ग्रीन में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपका लाइट रेड और डार्क रेड। उसके अलावा यहां पे आपको डॉटेड भी देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं यहां पे आपका व्हाइट डॉट है और एक आपका वायलेट डॉट है, और डॉट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पे ओवरऑल बेसिकली हमें ग्रीन में 2 कलर, रेड में 2 कलर और 2 कलर का डॉट, टोटल 6 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ये आपको सबसे आसान इंडिकेटर लगेगा इंप्लीमेंटेशन वाइज अगर हम बात करें तो। और उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल में आप लास्ट तक बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस इंडिकेटर के बारे में खोजने के लिए अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ा और ये इंडिकेटर फ्री में हम आपके लिए लेके आए। इसके लिए कहीं भी डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे फ्री में आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके इंप्लीमेंटेशन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका वायलेट डॉट है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, वो हमें इंडिकेट करता है रेंज बाउंड मूव, और ये आपका रेंज बाउंड मूव कहीं भी आ सकता है। उससे पहले एक और चीज समझना है कि आपका बेसिकली ये जो ग्रीन कलर है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करता है बुलिश ट्रेंड को। इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको होगा ही, फिर भी बता देता हूं। और ये जो रेड कलर है ये आप हमें क्या इंडिकेट करता है, बियरिश ट्रेंड। अब उसके बाद हमें डॉट पे आना। वायलेट डॉट हमें क्या इंडिकेट करता है, रेंज बाउंड मूव। अब ये रेंज बाउंड मूव कहीं भी आ सकता है, आपका बुलिश ट्रेंड में भी देख सकते हैं आपका रेंज बाउंड मूव आ सकता है। जैसे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पे रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपका बियरिश ट्रेंड है और इस बियरिश ट्रेंड में भी हमें रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है। यानी ये रेंज बाउंड मूव किसी भी ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अब यहाँ से एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स किया, वो ड्राइंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो दिखाना चाहूँगा, उससे हमें और क्लैरिटी के साथ इसका इस्तेमाल समझ में आएगा। अब देखिए, अब हमें इसके बेसिस पे ट्रेड कब करना है। अब इसके हम फुल इंप्लीमेंटेशन पे बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब हम इसके इंप्लीमेंटेशन फोकस करते हैं, कब इसका इंप्लीमेंटेशन करना। तो इसके इंप्लीमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वायलेट वाला डॉट। तो हमें कब ट्रेड लेना, वायलेट वाले डॉट के बाद अगर व्हाइट डॉट आता है तब हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। मतलब सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए एक रेंज बाउंड मूव। अब इस रेंज बाउंड मूव के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जनरली
ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, और हम इसके बेसिस पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन को काफी हद तक हम पहले से पता कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपका वॉयलेट डॉट है, समझ में आ गया, और आपका ये क्या है, रेड है, दैट मीन्स तो यहां पे हमें निगेटिव ट्रेंड है, यहां पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। निगेटिव ट्रेंड बोल लीजिए, डाउन ट्रेंड या फिर बेयरिश ट्रेंड, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो ट्रेंड है। दैट मीन्स टू यहां पे हमें एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला। चार्ट पे आते हैं तो चार्ट में भी यहां पे हमें एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला है, और इसके साथ काफी हद तक हम प्राइस एक्शन को भी यूज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेडिंग पर्पस में प्राइस एक्शन हमारे लिए किंग का रोल प्ले करता है। तो विदाउट प्राइस एक्शन कोई भी स्ट्रेटजी सक्सेस नहीं हो सकता है, तो हमें प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, और अगर हम इसी रेंज पे फोकस करें तो प्राइस आपका ऊपर से नीचे आया और यहीं से प्राइस आपका वापस लौट गया। दैट मीन्स टू ये लेवल इनिशियल में यहाँ तक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, अब प्राइस इसको ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स टू ये लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस के पास ही अच्छा खासा टाइम बिता रहा है, और यहाँ पे ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, दैट मीन्स टू ट्रेंड निगेटिव है। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट के चांसेस है वो ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिख सकता है, यानी यहाँ पे हमें निगेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पे जो गिरावट आएगा उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमें पहले मिल गया, यानी यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और जैसे ही प्राइस इसके नीचे निकलेगा, हमें नीचे से भी कंफर्मेशन चाहिए, यानी हमें ट्रेड कब लेना, व्हाइट डॉट पे। व्हाइट डॉट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस पर्टिकुलर लाइन से व्हाइट डॉट आपका स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे आपका लाइट रेड चाहिए, कलर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लाइट रेड। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइट रेड और व्हाइट डॉट देखने को मिलेगा। मैं आपको इसको अलग से ही दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे तो क्या है, लाइट रेड और आपको व्हाइट डॉट देखने को मिल रहा है। तो यहीं पे हमें क्या करना है, सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना, और बाय साइड की तरफ कब जाना, यही वॉयलेट लाइन के बाद अगर आपका लाइट ग्रीन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, बाई साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। वो भी हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन पे फोकस करते हैं। तो देखिए यहीं पे हमें क्या करना है, सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस हमें यहीं पे लेने की जरूरत है, यानी इस कैंडल पे सेल साइड की तरफ ले सकते हैं, ये पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। अब हमें प्रॉफिट बुक कहां पे करना, वो भी इंफॉर्मेशन हमें यही दे देगा। जैसे यहां पे आपका डार्क रेड शुरू हो जाए, डार्क रेड आपका यहां से शुरू हो गया, तो यहीं पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। दैट मीन्स टू इस लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। मतलब ये क्लियर कट हमें बता रहा है कि एंट्री कहां पे लेना है, और एट द सेम टाइम हमें बता रहा है कि एग्जिट कहां पे लेना है। दैट मीन्स टू ये हमें सेलर्स के स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, और जैसे ही सेलर्स यहां पे कमजोर हो रहे हैं हमें उसके बारे में भी आइडिया दे रहा है, और जैसे ही सेलर्स कमजोर हो रहे हैं हम वहां से निकल जाएंगे। अब हमें वापस से ट्रेड कब लेना है, फिर से हमें वायलेट डॉट का इंतजार करना है। यहां पे फिर से आपका क्या आया है, वायलेट डॉट आया है। दैट मीन्स टू यहां पे प्राइस आपका एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, यानी जो भी मूव दिखा रहा है उस मूव में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। यानी यहां पे रेंज बाउंड मूव है लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस रेंज में हमें वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करना है। पार्टिसिपेट करना कब है, जब आपका व्हाइट डॉट बनना शुरू हो जाए। यहीं पे देखिए आपका व्हाइट डॉट बनना शुरू हो गया और आपका लाइट रेड भी है, दैट मीन्स टू नेगेटिव ट्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल के आसपास हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बिग हो रहा है। तो अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर है तो ठीक है, नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे और टारगेट प्राइस ये बन जाएगा। तो काफी हद तक देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक हमारे फेवर में, तो हम इस टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। वैसे हम इसके बेसिस पे भी टारगेट सेट कर सकते हैं, और ये हमें टारगेट कहाँ पे बुक करने को बता रहा है, इस लेवल के आसपास। अगर हम एग्जैक्ट यहाँ पे देखें तो इस लेवल के आसपास ही हमें प्रॉफिट बुक करने को बोल रहा है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। या फिर आप चाहो तो इस टारगेट प्राइस के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन इस इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसी की बात ज़्यादा मानेंगे। अब यहाँ पे काम हो गया, उसके बाद फिर से हमें क्या खोजना, वायलेट डॉट खोजना है। तो वायलेट डॉट फिर से हमें मिला, लेकिन यहाँ पे लंबा वायलेट डॉट मिल गया है, और जब हमें वायलेट डॉट मिला है, इन द मीन टाइम प्राइस एक्शन हमें क्या यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन हमें दिखा रहा है कि प्राइस का एक लोअर रेंज है और एक आपका हायर रेंज है, यानी इसी रेंज के बीच में प्राइस मूव कर रहा है। अब अगर हम प्राइस एक्शन की माने तो इसके ऊपर निकलेगा तब ब्रेकआउट देगा, और इसके नीचे आएगा तब हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, यानी इसके बीच में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी इस्तेमाल करना है। इसके बीच में अगर हमें ये बाय और सेल करने को बोलता फिर भी हम नहीं करेंगे जब तक कि प्राइस इसके बाहर नहीं निकलता, चाहे ऊपर निकले या नीचे निकले। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक सेल साइड की तरफ ट्रेड मिला है, लेकिन इसके अंदर है तो हम काम नहीं करेंगे, और अगर बाई चांस काम भी करते हैं
तो हमें टारगेट कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे टारगेट रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस बिग हो रहा, टारगेट स्मॉल, तो उसके बेसिस पे भी काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपका वायलेट लाइन, वायलेट डॉट आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, व्हाइट डॉट देखने को मिला और लाइट ग्रीन कलर है। दैट मीन्स तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने की जरूरत है। और ये एग्जैक्ट देखिए बॉक्स से बाहर निकला है, यानी ब्रेकआउट हमें दिया है, वहीं पे हमें ट्रेड लेने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और फिर से हमें क्या देखने को मिला, आपका डार्क ग्रीन कलर देखने को मिल गया। दैट मीन्स टू इसी लेवल के करीब हमें यहाँ पे एग्जिट करने की जरूरत होगी। तो कई बार यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं भी मिलेगा, इसलिए इस इंडिकेटर का एक्यूरेसी आपका 70%। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर को समझ लीजिए, उसके बाद हम इस इंडिकेटर का नाम भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कैसे करना वो आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसे इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, जो एग्जाम्पल सही हो रहा वो भी बताया और जो एग्जाम्पल सही नहीं हो रहा वो भी बताया। लोग सिर्फ जो इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आपका सही एग्जाम्पल होता है वही बता रहा हूं। तो कहां पे इस्तेमाल नहीं करना और कहां पे ये गलत हो रहा वो भी आपको जानना उतना ही जरूरी है। उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आपका यहां पे एक वायलेट डॉट हमें देखने को मिल रहा है और इसी वायलेट डॉट में अगर हम फोकस करें तो लास्ट वाले वायलेट डॉट पे क्या हुआ, मार्केट हमारा गैप अप ओपन हो गया। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें स्मूथ मूवमेंट चाहिए। अगर प्राइस यहां पे हमारा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है और उसके बाद अगर हमें बाय या सेल साइड की तरफ सिग्नल्स मिल रहा है तो उसको हम फॉलो नहीं करें, यहां पे भी हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। ऐसे कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं करना है। यानी इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम गैप अप और गैप डाउन मार्केट में नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशंस है वो आपको समझने की जरूरत होगी और हमने काफी रिसर्च करके ये सारी लिमिटेशंस आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए और ये आपके लिए एक्यूरेट साबित हो। लेकिन इंडिकेटर का इस्तेमाल करने से पहले आपको खुद से पेपर ट्रेडिंग करना होगा, बैक टेस्टिंग करना होगा। किसी भी इंडिकेटर पर आप ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते विदाउट बैक टेस्टिंग। तो यहां पे क्या हुआ, फिर से हमें अच्छा खासा वायलेट डॉट देखने को मिला, यानी रेंज बाउंड मूव देखने को मिला और इस रेंज बाउंड मूव का ये लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट बनता हुआ दिखा है। दैट मीन्स तो प्राइस इसके बाहर निकलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, प्राइस इसके बाहर निकलता हुआ दिखा है उससे पहले, और यहां पे आपका क्या है, लाइट रेड है। दैट मीन्स टू हम क्या करेंगे, इसी लेवल के आसपास हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और इस लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनेगा जो से स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है। तो ऐसे ही हम यहाँ से अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये इंडिकेटर जबरदस्त क्यों है, क्योंकि ये हमें एंट्री भी बता रहा है, पहले ही बता दिया एंट्री के साथ साथ एग्जिट कहाँ पे करना है। और ये हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले रेंज बाउंड मूव के बाद ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि हमें बाय और सेल कब करने की जरूरत है। तो चलिए अब इस इंडिकेटर के हम नाम को समझ लेते हैं। ये इंडिकेटर आपको फ्री में ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे कैसे मिलेगा। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल को देखेंगे, उससे पहले मैं आपको इंडिकेटर का नाम बता देना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आपको कम्युनिटी स्क्रिप्ट पे क्लिक करना। कम्युनिटी सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जिसमें आपको फ्री वाला दिखेगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है SQ। यहाँ पे आपको टाइप करना SQ। तो यहाँ पे आपको एक्सक्यूज मोमेंटम इंडिकेटर दिखेगा बाय लेजी बियर, तो ये वाला आपको क्लिक करना है इस पे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको ऐड हो जाएगा। और इस इंडिकेटर में थोड़ा बहुत हमें विजिबिलिटी चेंज करने की जरूरत है। इनिशियल में हो सकता है विजिबिलिटी आपका ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर में जाके सारे के ओपेसिटी को आपको 100 कर देना है। आपको ग्रीन रेड जो भी दिख रहा है सारे में एक ही काम करने की जरूरत है, आपको यहाँ पे ओबेसिटी को यहाँ पे क्या कर देना है, 100 कर देना, जिससे आपको यह विजिबिलिटी देखने को अच्छी मिल जाए। जैसे यहाँ पे विजिबिलिटी आ रहा है सेम टाइप का विजिबिलिटी आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आसान है इसको ऐड करना और इसका फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट, यानी इसका इस्तेमाल हम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं और हम इंडेक्स में भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। तो यहाँ पे हम इसका एक और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कैंडलस्टिक पैटर्न हमने डिफरेंट किया। यहाँ पे हमने हिकानेसी कैंडलस्टिक पैटर्न लिया है, तो इसका आप इस्तेमाल हिकानेसी कैंडलस्टिक के जरिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजेस करने की जरूरत होगी। चेंजेस कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी चेंज करना है एग्जिट पॉइंट के लिए। हमें एंट्री पॉइंट वही रखना है। यहाँ पे प्राइस आपका एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है और यहाँ पे हमें एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये इसका अपर लाइन है, ये इसका लोएस्ट लाइन है। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ नहीं एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखा यहाँ पे आपका व्हाइट डॉट बनना स्टार्ट हो गया और लाइट ग्रीन कलर, दैट मीन्स टू बाय साइड की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम वेट करेंगे जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलेगा, हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे निकला है तो हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे। ये पॉइंट के आसपास हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। अब हमें यहाँ पे एग्जिट करने की जरूरत कब है, देखिए यहाँ पे हम हिकानेसी यूज करें तो बायर्स के स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया कहाँ से मिलता है, आपका जब तक ओपन इक्वल टू लो बन रहा है तब तक हम यहाँ पे बने रहेंगे, यानी तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा तब। यहाँ पे हम कैंडल के कलर से, हम ये जो इंडिकेटर के कलर से हम एग्जिट नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका कलर चेंज हुआ है तो यहाँ पे हम एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे जारी है। अब ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन यहाँ पे लगातार ब्रेक होता हुआ दिखा है, तो क्या यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी कलर का फाइनली चेंजेस हो गया और कलर आपका कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक बार चेंज हुआ था, फिर आपका वही लाइट ग्रीन कलर आ गया। तो अब हम इस लेवल के आसपास क्या करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल क्या कर रहा है, ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, जो कि हिकानेसी कैंडल में हमें बायर्स के स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो हमने एंट्री यहाँ पे लिया था और एग्जिट हम यहाँ पे करेंगे। तो हिकानेसी कैंडल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से आपका क्या दिखा, यहाँ पे वॉयलेट डॉट दिखा, तो यहाँ पे हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। प्राइस भी आपका एक रेंज में मूव करा, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें खोजना व्हाइट डॉट। व्हाइट डॉट हमें कहाँ पे मिला, इस लेवल के आसपास मिला है और प्राइस ब्रेक करके नीचे आया। दैट मीन्स टू यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। इस लेवल के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस डालेंगे और फिर प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर डिलीवरी ट्रेड के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखने की जरूरत होगी और अल्टीमेटली प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आके हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं इस इंडिकेटर के जरिए। सो उम्मीद करते हैं इस इंडिकेटर के बारे में आपको कंप्लीट और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और इस तरह के और स्ट्रेटजी के बारे में आपको रेगुलर बेसिस पे सीखना है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।